शहर की भीड़ भाड़ और रोशनी से बहुत दूर एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर एक हवेली खड़ी थी। रायचंद हवेली। समय ने उसकी दीवारों का रंग चुरा लिया था। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और हर दरार से मानो अतीत की कोई अधूरी चीख बाहर झांकती थी। गांव वाले कहते थे, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। कभी किसी ने रात की खामोशी में पायल की खनक सुनी थी, तो कभी किसी ने टूटी खिड़की से झांकती लाल आंखें देखी थीं। हवेली अब सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं थी, वो एक कैद खाना थी। आत्माओं का, रहस्यों का और अधूरे प्रतिशोध का। लेकिन हर डर के पीछे एक सवाल छिपा होता है। क्या यह सच है या सिर्फ वहम? यही सवाल लेकर एक निडर, तर्कवादी पत्रकार आर्यन वहां पहुंचा। उसके लिए यह हवेली एक कहानी का विषय नहीं, बल्कि सत्य की परीक्षा थी। साथ था उसका दोस्त और कैमरामैन विक्रम, जो भूतों से नहीं, आर्यन की जिद से ज्यादा डरता था। रात थी अमावस की। आकाश में बिजली की रेखाएं चीरती जा रही थीं और हवा पेड़ों को इस तरह झुला रही थी जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें हिला रहा हो। इसी रात उन्होंने रायचंद हवेली का दरवाजा खोला और सदियों से बंद पड़ा रहस्य फिर से जाग उठा। उन्हें क्या पता था कि उस हवेली में सिर्फ कहानी नहीं छिपी है, बल्कि वो हवेली अब भी अपने शिकार की तलाश में है। चमकाते हुए, देख विक्रम, भूत होते तो गेट पर प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा होता। ये सब दिमागी फितूर है। आर्यन, यह जगह ठीक नहीं लग रही। हवा में अजीब सी ठंडक है। और क्या तुम्हें लगा किसी ने हमें देखा? सिर्फ धूल और पुराने फर्नीचर हैं, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन तेरी तरह सोचने से डर घटता नहीं आर्यन। चल आर्यन, यहां से चलते हैं। ये सामान्य नहीं है। नहीं, हमें सबूत चाहिए। कैमरा ऑन करो। क्या वह जीवित है? ये कोई इंसान नहीं, ध्यान से रिकॉर्ड करो। कौन है वहां? हम यहां सिर्फ सच्चाई खोजने आए हैं। ये संदूक कहां से आया? यह डायरी आनंद की है। उसने सच लिखा है। रायचंद ने उन्हें मारा। तो उस औरत की सिसक और पायल वो माधवी ही थी। तुम मेरी हवेली में आ गए। तुम्हारा राज अब खत्म होगा। लोग जानेंगे कि तुमने क्या किया। तुम्हें कौन रोकेगा? मैं यहां का मालिक हूं। आर्यन, भागो, बाहर जाकर पुलिस को बुलाओ। विक्रम, मेरे पैर जाम हो रहे हैं। नहीं। रायचंद, तुमने बुरा किया है। अब न्याय होगा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। आर्यन, क्या क्या यह खत्म हो गया? विक्रम, हमें भागना चाहिए, पर सच सामने आ गया। आर्यन, मैंने वो सब देखा जो